सामूहिक विवाह सम्मेलन सरकार के द्वारा भी आयोजित किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी लोग जालसाज लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। इसी तरह का एक कार्यक्रम जालौन में आयोजित किया गया था, जिसमें लड़का व लड़की पक्ष से पैसे लेकर उनके विवाह में भारी दहेज और सामान देने का वादा किया गया था। लेकिन जब विवाह संपन्न हुआ तो विवाह संपन्न होते होते अंत तक सारे आयोजन कमेटी के लोग वहां से भाग चुके थे। उसके बाद दूल्हा दुल्हन से लेके उनके परिजन तक आयोजकों को ढूंढते नजर आए। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकार जी। इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक सर्व महिला लोक कल्याण सेवा समिति ये एक संस्था है और इसने जो है आज बाराही देवी मेला मैदान जालौन में सर्व जाति सम्मेलन विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया था। और इस संस्था के सदस्यों ने या जो संयोजक हैं, इस कार्यक्रम के संयोजक थे, उन्होंने कन्या पक्ष और वर पक्ष से दोनों से 32 हज़ार रुपये जमा कराए थे और उसके एवज में उन्होंने उनको सोने चांदी के जेवरात सहित दहेज का बहुत सारा सामान देने का वादा किया था, जो कि उन्होंने अपना पूरा लिस्टिंग करके दिया था, इन लोगों को लिख के दिया था कि ऐसा हम आपको करेंगे। और आज इस सामूहिक विवाह में 51 जोड़े सम्मिलित होने थे, लेकिन जिसमें से 38 जोड़े शामिल हुए हैं। और 38 जोड़े आज जब विवाह बंधन में बंध रहे थे तो देर शाम होते होते जो आयोजक संस्था के कमेटी के सदस्य हैं वो एक एक करके लापता हो गए। और देखते देखते हालत ये रही कि वहाँ कमेटी के नाम पर कोई भी सदस्य नहीं बचा। अब चूँकि दहेज का जो सामान दिया जाना था उस सामान में बहुत बड़ा अंतर निकला। जो सामान तय और जो लिखा गया था वो सामान मौके पर नहीं था और टूटा फूटा सामान बता रहे थे जो वर पक्ष और कन्या पक्ष वाले हैं कि वो सामान उनके सामने रखा गया था। अब इस अपने आप को ठगा सा महसूस होते देख फिर ये लोग जो है वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों और साथ ही दूल्हा और दुल्हन यानी नवविवाहित जोड़े भी कोतवाली जालौन पहुँचे और संस्था के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उन्होंने कोतवाली जालौन में एक तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया है और मामले की जांच कर रही है। साथ ही समिति के जो सदस्य हैं उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक समिति के सदस्यों के फ़ोन नंबर जो है अभी स्विच ऑफ आ रहे हैं। फिलहाल चूँकि मामला बड़ा है, एक तो सामूहिक विवाह के नाम पर, चूँकि जबकि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत निःशुल्क पंजीकरण होते हैं और गवर्नमेंट उनको सामान भी देती है, साथ ही साथ आशीर्वाद भी देती है। लेकिन जो निजी संस्थाएं होती हैं जो इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित कराती हैं वो कहीं ना कहीं लोगों से धन ऐंठने का काम करती हैं और यही सब यहाँ देखने को मिला है जब इसमें 32 हज़ार रुपये दोनों पक्षों से जमा कराए गए हैं और उनको जो तय वादा किया था उसमें उनको सामान्यता नहीं दिया गया है। इसके बाद लोगों ने जब अपने आप को ठगा सा महसूस किया है तब वो लोग कोतवाली पहुँचे हैं और ऐसे संस्था के कर्मचारियों और पदाधिकारियों जो आयोजक हैं, कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। रणधीरपुर के तो आज सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप लोगों का विवाह हुआ है, सम्मेलन से हुआ, तो इसमें क्या समस्या आ गई है? समस्या ये है कि उन्होंने हमसे बोला था कि आपको 5 चीज़ें हम आपको सोने और चांदी की देंगे जी, और उसके बाद में ना ही वो सोने चांदी की चीज़ें दी हैं और क्या नाम से सारा सामान उन्होंने टूटा फटा सा दिया है। कोई जो सारा कंपनी का सामान उन्होंने बताया था कि कंपनी का सामान देंगे हम आपको जी, और उसके बाद में कोई भी सामान इन्होंने अच्छा ही नहीं दिया है, बिल्कुल टूटा फटा सामान दिया है, उसमें भी आधा सामान ही नहीं दिया है। अच्छा, कितने पैसे आप लोगों से जमा कराए गए थे? इसमें मैंने 64 हज़ार रुपये भरे, 32 हज़ार रुपये। 32 हज़ार आपने और 32 हज़ार लड़की पक्ष ने? हाँ जी। 64 हज़ार रुपये कुल दिए थे। अच्छा, कौन सी संस्था थी ये काम करा रही थी? ये सामूहिक सम्मेलन। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम रामाधर जी। कहाँ से रहने वाले हैं आप? जी सर, रणधीरपुर के हैं। तो आज सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप लोग आए थे, समस्या कहाँ आई? समस्या सर यहाँ पर आई जिस समय सामूहिक सम्मेलन विवाह चल रहा था जी, उस समय कमेटी वाले आए, उन्होंने जो है कुछ जलपान की व्यवस्था की लेकिन नहीं की, लेकिन अचानक वो सारी कमेटी छोड़ के चले गए। विवाह चलता रहा, विवाह के दौरान यदि कोई आग लग जाए या कोई घटना घटित हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कमेटी की होती थी, लेकिन कम से कम वहाँ पर जो है 2-3 हज़ार लोगों की भीड़ थी, लेकिन कमेटी वाला वहाँ एक भी कैंडिडेट उपस्थित नहीं रहा। सामूहिक विवाह अच्छा, वजह क्या रही जो कमेटी वाले छोड़ के भाग गए? अब जी सर, ये तो कुछ नहीं, कमेटी वालों ने सर बहुत सारे कमेंट किए थे कि जो है उस समय उन्होंने जो है हर एक यानी कि पक्ष से यानी कि
3264 रुपये जमा करवाए थे। उन्होंने बहुत 32,000 और 64,000 कुल मिलाकर के दोनों पक्षों से जमा करवाए थे। और उन्होंने बहुत सारी कमेंट किए थे, जो लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको जो है अभी दे दूंगा। उन्होंने कहा था जी सामान आपको दिया जाएगा, लेकिन उसमें से जो है कुछ सामान दिया गया, लेकिन जो सोने चांदी का जो सामान था उसमें से एक भी सामान किसी भी पक्ष को प्रोवाइड नहीं करवाया गया। इसके बाद फिर उनको फ़ोन लगाया कमेटी वालों को, शाम को रात हो रही थी, तो हम लोग घर जाने के लिए तैयार थे। कमेटी वालों को देखा, उसमें से एक भी नहीं मिला। फ़ोन लगाया, अभद्रता की उन्होंने बात की, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, बोले आइएगा, बोले मैं आपको कल दे दूंगा सामान, ये दे दूंगा। इसके बाद फिर उन्होंने कोई किसी प्रकार का फ़ोन ही अटेंड नहीं किया।